बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ और सारे काम को मैं समेटूंगा। और कई लोग ही फेमस हैं, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने बताया और वो बोल रहे थे कि मैं भी चल रहा हूँ हल्द्वानी, उन्होंने कहा जय हो बाबा की, आपने तो मेरे लिए रास्ता ही आसान करते चले गए बाबा। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे 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 राम जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त काठगोदाम से मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर दूरी पर, और हम जा रहे हैं काठगोदाम और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम नारायण और हम हैं अभी ओम नमः शिवाय यानी भोलेनाथ जी के मंदिर में। मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों हम एक जगह पे वीडियो बनाने के लिए बैठे, लेकिन वहाँ पर गाने चल गए और भोलेनाथ जी ने ओम नारायण जी को यहाँ पर बुला दिया भोलेनाथ के मंदिर में इंटरव्यू देने के लिए। तो दोस्तों इनके भी ज़िंदगी के जुड़े अनुभव हैं और आज साक्षात चमत्कार हुआ है, बातें हुई हैं बाबा से, क्या हुई हैं इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी के जुड़े। मेरा नाम ओम नारायण प्रसाद है और मैं दिल्ली गाजियाबाद से आया हूँ और यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए आया। कई दिनों से सोच रहा था कि मैं बाबा का दर्शन करूँ, और उसमें हो क्या रहा था कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे थे और बहुत दिनों से बाबा के बारे में सोच रहा था। तो धीरे धीरे मन में आया कि चलते हैं, एक बार नीम करौली बाबा के पास चलते हैं। और मुझे इसी बीच बहुत सारे बदलाव आए, दिमाग में बातें आई, लेकिन मैंने एक बार बाबा का दर्शन करना बहुत मुनासिब समझा और बहुत ही टालम टोल कई बार लगा कि बाबा के पास चलें, लेकिन अंतोगत्वा बाबा ने बुला लिया और आज मैं बहुत ही धन्य हूँ। ऐसा लग रहा था कि बाबा ने मुझे बहुत कुछ जीवन में दे दिया, बहुत कुछ जीवन में दे दिया। उनसे साक्षात्कार किया, 15 मिनट तक मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें करता रहा। बातें करते करते ऐसी चीज़ें आई जो कि उन्होंने कहा जा तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे दे दे और आज से तेरा काम बनता जाएगा। और मैं बहुत ही शांतिपूर्वक लौट रहा हूँ और जाने वक्त मुझे कई मुसीबत आई, आने वक्त पता नहीं बाबा ने ऐसे लोगों को मेरे पास सानिध्य में भेज दिया कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और मैं कई मुसीबतों के साथ आया कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ा, लेकिन रास्ता आसान हो गया और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ और सारे काम को मैं समेटूंगा और कई लोगों को जीवन ये करूँगा। ऐसे तो बाबा ने मुझे मैथमेटिक्स दिया है और मैं वैदिक मैथमेटिक्स जानता हूँ और मैं अपने जीवन में बहुत इंजीनियर बनाया हूँ। तो आप चमत्कार बता रहे थे आज का चमत्कार ऐसा हुआ कि बाबा के पास अपनी मुसीबत गिनाता रहा और वो सुनते रहे, बहुत धैर्य से सुनते रहे, लेकिन एक बार उन्होंने मुझे डांट दिया कि इतनी प्रॉब्लम बताने से अच्छा है कि तुम सारी प्रॉब्लम मुझे ही दे दो ना। और उन्होंने प्रॉब्लम ले लिया और मेरे दिमाग में बिल्कुल शांति आ गई और मैं शांतिपूर्वक अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। और बाबा इस तरह से मुझे कहा है कि जाओ और जीवन में सक्सेस हो। मेरे जीवन में अभी बहुत ज़्यादा समस्या आ गया था। एक क्रेडिट कार्ड था, उसके अंदर 4.5 लाख रुपए की एक्सपेंडिचर हो गई, खर्च हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लिया मेरे से, और इस तरह से कई मुसीबतें आई। तब मैंने सोचा कि बाबा के पास चलते हैं और धीरे जैसे ही ये विचार आए, धीरे धीरे करके मेरे पैसे भी वापस आ गए और होते होते अब एक बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट पर वापस आ गए। और फिर मैंने सोचा कि चलो बाबा का दर्शन करते हैं। यहाँ तो मुसीबतों से, चिंताओं से घिराया और अब मैं हंस रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब घर वापसी करते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई। मिसेस को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे देखा कि उसके पैर भी ठीक हो गए, वो भी आ गए। अच्छा, हाँ, वो भी चल दिए। और बस धीरे धीरे हुआ, जैसे ही सोच रहा था कि मैं लौटूं हल्द्वानी, लेकिन एक बाबा का भक्त ने, जो पहले से
वो थे, मैं उनको जानता भी नहीं था, लेकिन वो बाबा ने उनको भेज दिया मेरे सानिध्य में, और उनके सानिध्य में पाकर मैं हंसते हुए जा रहा हूँ। जब मैं बाबा से लौटते वक्त मंदिर से लौट रहा था, तो मैंने एक बार बाबा का प्रसाद, लौटते हुए तो सब भक्तों को प्रसाद मिलता है, लेकिन मैं बाबा का प्रसाद खाया। जब मैं गेट की तरफ आ रहा था, तो बाबा ने कहा कि एक बार फिर मेरा प्रसाद खा ले। मैं फिर लौट कर गया, और बहुत ही संकोचित विचार से मैंने उनसे कहा, बाबा ने कहा है कि एक बार और प्रसाद दो। मैंने फिर एक बार हाथ फैलाया, और वो हंसते हुए मुझे प्रसाद दिए, अच्छा ये लीजिए। और मैंने फिर दोबारा प्रसाद लिया, और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मैं धीरे धीरे रोड की तरफ आ रहा था। इतने में बाबा ने एक भक्त भेज दिया, और जो बहुत ही फेमस हैं, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने बताया, और वो बोल रहे थे कि मैं भी चल रहा हूँ हल्द्वानी। उन्होंने कहा, जय हो बाबा की, आपने तो मेरे लिए रास्ता ही आसान करते चले गए बाबा। सचमुच ऐसा लगता है कि बाबा ने मेरी प्रॉब्लम अपनी तरफ से ले लिया, और उन्होंने मुझे वरदान स्वरूप ऐसे ऐसे आदमियों से मिलाते चले गए कि मैं एक के बाद एक करीब सफलता के हाथ में जा रहा हूँ। तो इस तरह से सर्वप्रथम बाबा जी से कैसे जुड़े? बाबा जी से सर्वप्रथम कई लोगों से सुना था, कहानी सुना, यूट्यूब पर देखा था कि बाबा का ऐसा ऐसा चमत्कार होता है। लेकिन मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था, और इसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनके बारे में सुना था कि बाबा के पास आए, और आज वो बहुत ही सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। सपनों में दर्शन? सपनों में दर्शन, बाबा का एक बार दर्शन करने के बाद मुझे एक बार आया था मेरे जीवन में, और लगा कि बाबा बुला रहे हैं। करीब 2-3 महीना पहले की बात है। और एक बार ऐसी घटना हुई कि एक के बाद एक मेरे जीवन में बहुत ही नुकसान हो। क्या हुआ? भरा हुआ जीवन, जो कि क्रेडिट कार्ड का मैंने बताया था कि मेरे कितना अमाउंट था? 4.5 लाख रुपए अमाउंट था। वो एकाएक सडनली चला गया, तो मैं बड़ा घबराहट। आपने बता दिया। भक्तों के लिए संदेश? भक्तों के लिए संदेश कि मन में कड़ा विश्वास रखें, और बाबा का दर्शन जरूर करें। मैं समझता हूँ कि सारी प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, और आप यहाँ से हंसते हुए जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने मंदिर के अंदर बाबा जी से बातें करी, तो भक्त लोग आके कैसे बातें कर सकते हैं? वो कई लोगों की बात करने की समस्या अलग अलग है, लेकिन मेरे मन में जो बात था मैंने बाबा के साथ रखा, और उसका उत्तर उन्होंने बड़ा कड़े शब्दों में दे दिया कि बी कॉन्फिडेंट, बहुत ही जाओ और शांति भाव से जाओ, अपना पूरा समस्या मेरे हाथ में आ गया, और तुम प्रसन्नतापूर्वक लौट जाओ। तो मैं यही कहूँगा कि आए और बाबा से अपनी सारी समस्या बताओ, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, कहीं भी दुख नहीं आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और सर ने बहुत अच्छी बात बोली। बहुत सारे लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन तो सर के तो 4.5 लाख ही गायब हो गए थे। उस तो बाबा जी की कृपा से वापस आ गए। लीला कृपा चलते रहती है, बस निरंतर। मैं कैंची धाम बाबा जी से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे तो लाइफ में हर ज़िंदगी के हर पन्ने में मुसीबतें जितनी भी आती हैं सब दूर होते रहते, बस आप विश्वास। सर ने बहुत अच्छा बोला कि कड़ा विश्वास बाबा जी के प्रति कर सकते हैं। तो दोस्तों, निरंतर मैं दर्शन करा रहा हूँ, और भक्तों के अनुभव भी आप तक शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और देखिएगा, और अपना प्यार दीजिएगा, और कमेंट आप अपनी जो फीलिंग आती है वो फीलिंग मेरे को बताइएगा। करते हैं वीडियो को मंगल, और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीव करोरी बाबा जी, जय।